तरफ से जो है सरकार पैरवी करके, तो ये खोखले बहाने हैं, पब्लिक को बस दिखाना है कि हम जो है कुछ आपके लिए कर भी रहे हैं। और सत्यता ये है कि जो हमारे पास है उसे निजी हाथों से मिलके पूरा छीनने का प्रयास किया जा रहा है। तो बड़ी अच्छी चीज़ें उसमें हमें लगी कि देखो अब आज की डेट में ऑप्शंस, बिजली के साथ दिक्कत क्या है कि बिजली बहुत ज़्यादा ऑप्शनल नहीं हो सकती। जो अब मानो यहाँ से हमें अगर आगरा जाना है, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, ट्रेन से आप जा सकते हो, या लखनऊ जाना है तो फ्लाइट से जा सकते हो, रोड से जा सकते हो। अब वो डिपेंड आपकी जेब पे करता है। अगर एक गरीब आदमी होगा तो वो ट्रेन का टिकट लेगा, क्योंकि आज भी भारतीय रेल इसीलिए बेहतर है क्योंकि वो गरीब को सर्विस दे रही है और वो सबसे सस्ते किराए में आपको वहाँ तक पहुँचाएगी। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप जो है गाड़ी से जा सकते हो। अब गाड़ी NHI में आप देखो सरकार ने बहुत काम किया, रोड अच्छे अच्छे बने, लेकिन वो पॉकेट का पैसा भी तो मांगती है। आपको पता है कितना टोल लगता है? एक तरफ से लगभग 1600-1700 रुपये लग जाता है। उसके बाद में डीजल है। तो दिक्कत क्या है, इस प्राइवेटाइजेशन के मॉडल में गरीब के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसको जो टैरिफ डिसाइड कर दिया जाएगा कि भाई सहारनपुर में इस कंपनी से जो है आपको बिजली खरीदनी है, वही कंपनी से आप बिजली खरीद सकते हैं। उसमें ये नहीं है कि भाई कुछ प्राइवेट है कुछ सरकारी है। तो ये अन्याय है, सेम कर्मचारी के साथ में है। आप जो कर्मचारियों को बोल रहे हो कि उस डिस्कॉम में विलय हो जाए, मैं पहले भी बताया, जिस दिन डिस्कॉम का नंबर आएगा उस टाइम पे कहाँ जाने को बोलोगे बाकी के लोगों को? तो ये चिंतन का विषय है। बाकी का जितना भी सिस्टम चल रहा है सब बरगलाने वाला चल रहा है। सबको पता है कि बिजली घर की क्या कीमत होती है, हमारे जो हमारे एसेट्स हैं उनकी कीमत क्या है, लेकिन उनको इतना कम क्यों उनका मूल्यांकन किया जा रहा है? उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि किसी भी जिस भी धन्ना सेठ से चीज चल रही है, अगर मुझे 1 लाख करोड़ का हमारा असेसमेंट एसेट्स हैं और मैं अगर 51,000 करोड़ दे के उन्हें लेता हूँ, तो ये ट्रांसपेरेंट व्यवस्था हुई, हमारा सही मूल्यांकन हुआ। मैंने अपनी इक्विटी के लिए अपना इतना इन्वेस्टमेंट या तो मैं अब करूँगा या भविष्य में लोन से करूँगा, जैसे भी करूँगा, लेकिन मैं एक बाउंडेशन में हूँ। परंतु सरकार उसको क्या करना चाह रही है कि ये सारी व्यवस्था बस हम जो है ना 2,000 करोड़ 1,500 करोड़ ऐसे ऐसे करके 5 कंपनियों को बांट दो और इनका इतनी कम कीमत रख के फिर जो है 51% 800 करोड़ 700 करोड़ जो सेम चंडीगढ़ में हुआ है ना, वो एक डिस्ट्रिक्ट है चंडीगढ़, मान लीजिए कैपिटल है, वो 800 करोड़ में उनका जो है बिल्डिंग का पूरा हुआ है। तो इसका भी जो 5 ये बनाएंगे, 2 डिस्कॉम्स में से तोड़ के 5 कंपनियाँ बना रहे हैं, उनका भी वैल्यूएशन कुल मिला के यही है कि प्राइवेट सेक्टर को वही एग्रीमेंट करना है कि मैं 800-900 करोड़ के आसपास अपना जो है इन्वेस्टमेंट कर दूँगा। जबकि असलियत कीमत बहुत जो है ना, असेसमेंट सब कुछ चीज़ें बहुत परे हैं। तो सरकार न सिर्फ कर्मचारियों के साथ जो ये राज्य की संपत्ति है इसकी जो कीमत है उस पर भी पूरी तरीके से बेवकूफ़ बना के डाका डालने की बिल्कुल तैयारी चल रही है। और ये किसी भी जगह पे ये नहीं कह सकते कि किसी को पता नहीं है, हर किसी को पता है कि असली कीमत क्या है। यही लोग ऊपर वाले RTCS का काम कराने वाले हैं, फंड भी यही